तो आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे पीसी पॉइंट अंबरनाथ बॉन्ड फॉर आईटी में। और आज अब हम सीखने वाले हैं गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स के थ्रू एक क्विज़ या क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रोम ओपन करते हैं। क्रोम पे टाइप करते हैं गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स पे जाने के बाद यहाँ पे गो टू गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। और उससे पहले अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो अपना जीमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको डिटेल्स यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको लॉगिन करना ज़रूरी है। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक अनटाइटल्ड ब्लैंक फॉर्म ले लेते हैं जिस पे अभी हमें काम करना है। और ये अनटाइटल्ड ब्लैंक फॉर्म अभी मेरे स्क्रीन पे आ गया, लेकिन मुझे उसकी सेटिंग्स में थोड़ा जा करके चेंजेस करना होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जनरल प्रेजेंटेशन है, क्विज़ है, या फिर वो क्विज़ के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पे जाने के बाद क्विज़ को ऑन करना है। और यहाँ पे जब हम सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल टाइप करता हूँ कि मेरे इस क्विज़ का टाइटल है MSCIT क्विज़ चैप्टर नंबर 1। मतलब जो अभी मैं क्विज़ बना रहा हूँ उसका एक टाइटल होना ज़रूरी है। तो वो टाइटल यहाँ पे जैसे ही आप डालते हो वो हेडिंग में भी आ जाता है कि इस फाइल का नाम क्या है। तो MSCIT क्विज़ चैप्टर नंबर 1। अब यहाँ पे हेडिंग है MSCIT क्विज़ और फॉर्म का डिस्क्रिप्शन है चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस डालेंगे हम लोग। यहाँ पे जैसे हम ऐड कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है। सो ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, राइट। उसके बाद में हमने यहाँ पे डाल दिया कि एवरी क्वेश्चन इज़ फॉर 2 मार्क्स, टोटल 10 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स। ये मतलब स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन थे कि हम सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करने ज़रूरी हैं और मैक्सिमम आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोग कस्टमाइज़ पे चले जाते हैं। अगर हमें उसका कुछ कलर थीम चेंज करना है तो हम कलर थीम चेंज कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगर मुझे इस पर्टिकुलरली इस गूगल फॉर्म के ऊपर अगर कुछ इमेज डालनी है, मतलब यहाँ पे तो मैं इमेज फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड थीम्स हैं जिनका फ़ोटो पहले से अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो वर्क एंड स्कूल इलस्ट्रेशन, बर्थडे, आपको क्या चाहिए आपने चूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लेबोरेटरी वाला चूज़ कर लिया और अभी मैं आगे चला गया। जैसे अभी यहाँ पे देखो, अभी मेरे को मेरे क्वेश्चंस टाइप करने हैं कि क्विज़ में मेरे टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टाइप करने को शुरुआत कर दी और ये क्वेश्चन नंबर 1 टाइप करके हो चुका है। अब यहाँ पे उसका ऑप्शन, मतलब ABCD जैसे ऑप्शंस होते हैं, सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे मैं एक फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ऐसे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 1 बाय 1 चारों भी ऑप्शंस डाल देने वाला हूँ। बट ये सिर्फ ऑप्शन डालने से काम नहीं होने वाला। तो मैंने यहाँ पे क्या डाला और अभी मुझे यहाँ पे सेट भी करना होगा कि ये कंपलसरी है, इसका आंसर आपको देना ही है। जब तक आप इसका आंसर नहीं दोगे तब तक आपको आगे जाने नहीं मिलेगा, इसलिए उसको रिक्वायर्ड करके ऑप्शंस हैं। अब ये देखो, ये क्विज़ है तो हर क्वेश्चन के कुछ मार्क्स भी होने चाहिए। सो यहाँ पे मेक दिस क्विज़ ऐसे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। यहाँ पे अपने को चूज़, यहाँ पे आंसर फीडबैक में जा कर के अपने को क्या करना रहता है कि क्वेश्चन चूज़ करना होता है, उस क्वेश्चन को राइट आंसर कौन सा है और उसको कितने मार्क्स हैं। मतलब आंसर की अपने को यहाँ पे बताना होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 मार्क्स हैं और यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है वो अपने को मार्क करना होता है। इस तरह से हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन पेपर पे जितने मेरे सब क्वेश्चंस हैं, जैसे मेरे 10 हैं, आपके जितने भी पेपर पे क्वेश्चंस आपको डालने हैं वो डाल सकते हो। और आपको इस तरह से उसका राइट आंसर सबमिट करना होता है कि कौन सा है वो आपको बताना होता है। जैसे ये भी मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन टाइप कर लिया, 4 ऑप्शंस डाल दिए और यहाँ पे 4 ऑप्शंस डालने के बाद अगेन मुझे उसका राइट आंसर क्या है वो यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ऐसे हर एक आंसर की पे क्लिक करो, इसका राइट आंसर क्या है वो चूज़ करो, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बताना होगा, पॉइंट्स कितने बताने पड़ेंगे। अब 1 बाय 1 आपने क्या करना है, ये भी कंपलसरी है। हर एक को रिक्वायर्ड पे मैंडेटरी जो है उसको आप क्या कर दो, रिक्वायर्ड कर दो। नहीं तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे और ऐसे ही आगे चले जाएंगे। सो आप क्या करो, हर एक क्वेश्चन इस तरह से 1 बाय 1 सारे के सारे 10 क्वेश्चन आप टाइप कर लो।
जैसे मैंने क्या किया है, एक एक सारे क्वेश्चंस में टाइप कर लेता हूँ और हर एक को मार्क सेट कर देता हूँ कि ये, और उसका राइट आंसर क्या है वो भी डाल देता हूँ। लास्ट में मैं पूरा कंप्लीट हो गया तो थैंक्स फॉर यू हैव कंप्लीटेड योर ऑल क्वेश्चंस, ये स्पेशल एक मैसेज आ जाएगा डिस्क्रिप्शंस में। यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चेक योर रिजल्ट या मार्क्स। जैसे अभी यहाँ पे वो स्टूडेंट क्या करेगा, पूरा पेपर जब कंप्लीट करेगा तो उसको यहाँ पे दिखेगा कि आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं और अभी आप अपना स्कोर चेक कर लो करके, राइट। सो ये मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मैंने सबको कंपलसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैंने वहाँ पे सबके आंसर दिए हैं क्या, और देने के बाद मैंने उसको कंपलसरी जो है वो रिक्वायर्ड वाले को ऑन किया है क्या, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन में जा कर के शो लिंक, यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो मिस्ड क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस राइट है तो करेक्ट आंसर्स दिखाएगा, राइट आंसर्स बताएगा उसका, और पॉइंट वैल्यूज़ मतलब हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने मिले हैं ये भी उसको एट द एंड ऑफ द पेपर उसको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इस तरीके से मेरा ये पेपर यहाँ पे बन करके रेडी हो चुका है। अभी मुझे इस क्वेश्चन पेपर को सेंड करना होगा, इसकी लिंक मुझे सेंड करनी होगी, तो हम सेंड पे क्लिक करेंगे और ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं हम लोग कि ये वाया ईमेल भेजना है या ये पर्टिकुलरली लिंक सेंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिंक ले ली, लिंक बड़ी होती है इसके लिए उसको छोटा करने के लिए शॉर्टन URL पे क्लिक करके हम उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और उसको कॉपी कर लेते हैं। इस लिंक को ही हमें सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना होता है जिससे कि वो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। अब मैंने ये लिंक स्टूडेंट को शेयर कर दी, स्टूडेंट्स उस लिंक पे क्लिक करेंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस उनके स्क्रीन पे आएंगे और वो क्वेश्चंस का क्या करेंगे, एक एक करके उसका आंसर देते रहेंगे। जैसे कि सैम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे व्यू स्कोर है, व्यू स्कोर पे क्लिक कर करके वो एक एक क्वेश्चंस का सब आंसर देख सकता है, कौन से क्वेश्चंस राइट हैं कौन से रॉन्ग है ये वहाँ पे पता चल जाता है। अब यहाँ पे अभी मेरे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने भी रिप्लाई दिया है, यहाँ पे रिस्पॉन्सेस का जो टैब है उसके अंदर जाके हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन के आंसर राइट दिए हैं। यहाँ पे ये भी है, सफल क्वेश्चन ऑर्डर भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग रहे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किसी को सेकंड आए या किसी को लास्ट आए, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, शफल वाला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो भी ऑन करके रख सकते हो। अब मैं देखना चाहता हूँ रियल टाइम में मेरे स्टूडेंट्स ने 5 लोगों ने रिस्पांस दिए, वहाँ पे एक्सेल शीट पे क्लिक करो, एक पूरी एक्सेल शीट आपको मिल जाती है कि अभी तक आपके क्वेश्चंस के कितने लोगों ने आंसर दिए हैं, कितने लोगों ने रिस्पांस सबमिट किया है, ये भी आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो आपको दिख रहा होगा कि अभी तक मेरे इस क्वेश्चन पेपर को कितने लोग ने अटेम्प्ट किया, और इस तरह से आप एक अच्छा गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हो जो क्विज़ के रूप में आपको यूज़ आएगा।